नमस्कार, मैं विपिन तोमर, सह संपादक पुष्पांजलि टुडे न्यूज़। आपको मिलाने जा रहे हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी से। कई युवा, पूरे प्रदेश के युवा इनकी विचारधारा को, इनके पथ को देख कर के चलते हैं, इनके पथ चिन्हों पर चल कर के अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ मानते हैं। और इस कोरोना जैसे संकट की घड़ी में बहुत सारे युवा इनके आह्वान पर गरीब, असहाय मजदूरों के लिए भोजन से लगा करके, खाद्य सामग्री से लगा करके अन्य बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में इनका सभी युवा इनको अपने जो ना बहुत ही आदर्श मानते हैं। आज आपको हम उनसे मिलवाते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह भदौरिया, जैसा कि आपने बताया है, और संगठन का दायित्व तो मेरे पास, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा में। कोरोना में आपके द्वारा गरीब वर्ग को बहुत ही सुविधाएं आपके संगठन द्वारा दी जा रही हैं, उसके लिए आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवराम सिंह गौर जी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह तंवर जी, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और इन्हीं के आह्वान पर पूरा हिंदुस्तान में हमारा क्षत्रिय महासभा जो संगठन है गरीबों के लिए, समाज के लिए कार्य कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार से ऐसी कौन सी कमी रह गई जो मध्य प्रदेश में या केंद्र में इतने अधिक केस बढ़ रहे हैं? क्या और करते तो अच्छा हो सकता था? जहाँ तक देखा जाए, केंद्र और राज्य सरकार की बात करें तो वो अपने स्तर पे कार्य कर रही हैं और कहीं ना कहीं ठीक ही कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। क्योंकि इस संकट की घड़ी में अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी आज परास्त हो चुके हैं, उसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो हिंदुस्तान बहुत अच्छी स्तर पे है और सही समय पे इन्होंने निर्णय अच्छा लिया है लॉकडाउन करके, जिससे कि स्थिति अभी कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। लेकिन अगर इसको और थोड़ा व्यवस्थित किया जाए या और चीज़ें बदली जाएं तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा सुधार किया जा सकता है। ग्वालियर को रेड जोन में रखने पर आपके क्या विचार हैं? ग्वालियर को रेड जोन में रखा गया है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेंटर है और संभाग है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको रेड जोन में रखा गया है। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। अगर इसको ऑरेंज जोन में भी रखा जाए तो ये स्थिति ठीक रहेगी, जिससे कि जनता परेशान हो रही है वो थोड़ी सी निजात इसको मिलेगी और कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने में शासन को भी सहयोग मिलेगा। इतने केस यहाँ पे ग्वालियर में नहीं है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो आपका भोपाल है, इंदौर है और उज्जैन है, ये हॉट स्पॉट सेंटर्स हैं और ग्वालियर इतना हॉट स्पॉट सेंटर में नहीं आता, इसलिए इसको रेड जोन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑरेंज जोन में रख सकते हैं। जो भी हमारे लोग इसमें लगे हैं ड्यूटी में रात दिन, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पैरा मेडिकल स्टाफ हो, पुलिस प्रशासन के लोग हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, उनका जितना हो सके सहयोग करें, गरीब लोगों का सहयोग करें और जहां से जितनी मदद हो सके खुल के उनको मदद करें, ना कि उनके ऊपर कोई आप बाउंडेशन लगाएं और ना कि उनको धुक्कारें। उनको जितना हो मान सम्मान बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें और सबका सहयोग करें। ग्वालियर प्रशासन से आपकी और क्या अपील है? ग्वालियर प्रशासन वैसे तो अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी प्रशासन और शासन की वजह से ही आज हमारा जो स्थिति ग्वालियर की है वो कंट्रोल में है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती थी। फिर भी शासन से यही अनुरोध है कि जो भी गरीब है, जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, कोई कहीं जाना चाहता है ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नौकरी वाला है, उसको जाना नहीं तो नौकरी चली जाएगी, वैसे ही नौकरी का संकट आने को है लोगों के ऊपर, किसी की नौकरी जाने की स्थिति है, तो ऐसे लोगों को सहयोग करें, पास जारी करें। गरीब लोग हैं वो 1-2 दिन बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। वो लोग अगर 2-2 महीने अपनी जगह पर पड़े रहेंगे तो उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे, कहाँ तक मांग के खाते रहेंगे, कहाँ तक समाज सेवी या संगठन उनको खिलाते रहेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं परेशानी का, ये समस्या का समाधान नहीं है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ई पास या किसी भी तरीके से कोई आता है पास जारी करने के लिए, उनको रोका ना जाए। उनको बाकायदा चेकअप करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जो जाना चाहता है और अति आवश्यक है तो उनको भेजा जाए समय पे, जिससे कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में सुधार ही होगा, ना कि परेशानी होगी। मध्य प्रदेश में भी इंदौर जैसे महानगर में जहां बहुत ही अच्छे पढ़े लिखा अच्छा समाज रहता है, वहां पर कोरोना योद्धाओं पर जो हमले किए गए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि देखा जाए पुलिस प्रशासन हो या डॉक्टर्स हो या पैरा मेडिकल स्टाफ हो
या समाज सेवी संगठन के जितने भी समाज सेवक हैं वो अगर कोरोना में लगे हुए हैं तो उनको धिक्कारा नहीं जाए, उनके ऊपर कोई पथराव ना किया जाए, उनको बेइज्जत ना किया जाए, मारा ना जाए, उनको तो जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा शासन से, सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि जो भी हमारे कर्मवीर इस महामारी के संकट में के समय में वो सहयोग में लगे हुए हैं तो उनको तो अगर कोई इस परेशानी से शहीद वो होता है, मरता है, तो उसको शहीद का भी दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बॉर्डर पे जो व्यक्ति लड़ता है, एक पुलिस का या जवान कोई लड़ता है आर्मी का, तो वो शहीद होता है, वहाँ पे मरता है तो शहीद होता है। और यहाँ पे भी अगर कोई मरता है तो डॉक्टर हो या पैरा मेडिकल स्टाफ का हो, समाज सेवक, उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाए और सुविधाएं उनको बढ़ाई जाएं। जहाँ पे भी हो उनको प्रोत्साहित करें, सम्मानित करें, जिससे कि हमारी व्यवस्था और हमारे, क्योंकि वही एक आधार हैं इस बीमारी को रोकने के लिए, समाज को बचाने के लिए, देश के बचाने में अपनी जान तक बाजी लगा रहे हैं वो, तो उनका तो जितना मान सम्मान किया जाए उतना कम है। जिन राज्यों में या जिन प्रदेश में जहाँ पर भी दारू की दुकानें खोली गई हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में ऐसी बहुत सारी तस्वीर और बहुत सारी न्यूज़ आई हैं कि गरीब लोग वहाँ पर बहुत अधिक जो है ना लाइन लगा के दारू खरीद रहे हैं और या अन्य जो लोग खरीद रहे हैं। प्रशासन को वहाँ सख्ती तक दिखानी पड़ी, पुलिस प्रशासन को, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी कभी कुछ निर्णय होते हैं तो शासन या प्रशासन या जनता से भी गलत डिसीजन ऐसे होते हैं। कहीं ना कहीं शासन ने सोचा होगा कि इससे हमारे रेवेन्यू को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। अभी आज ही मैंने पेपर में देखा था कि 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इतना डिले हो रहा है। इधर वो खोलने के लिए भी एग्री नहीं है दारू और उसके जो शराब के ठेकेदार हैं, तो वो लोग भी नहीं चाहते हैं ऐसा खोलना। लेकिन सरकार की मजबूरी क्या रही कि जिसकी वजह से उन्हें खोलना पड़ रहा है। मुझे लगता है को इसको तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। समाज से किसी का दारू से किसी का पेट नहीं भरेगा, खाने से पेट भरेगा। अभी खाने की ज़रूरत है, ना कि दारू की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि दारू से बहुत सारे संकट खड़े होते हैं, परेशानियां होती हैं, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और मरते हैं इससे। और अगर अभी देखा जाए, जब से दारू का ये बैन लगा हुआ है लॉकडाउन के समय में, तो तब से बहुत सारे ऐसे केस नहीं आए हैं, चाहे थाने की बात करें या बीमारी की बात करें। तो जब से दारू बंद है तब से समाज में सुधार हो रहा है, ना कि कोई बिगाड़ हो रहा है। तो ये दारू तो जितने समय के लिए बंद हो जाए, मैं तो चाहूँगा तो ये आजीवन, क्योंकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ऐसे संगठन है जो हमेशा शराब और नशाखोरी के विरोध में कार्य करता रहा है। पूरे हिंदुस्तान लेवल पे, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, भिंड में ये नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे अपने संगठन की ओर से कि इसके तो अगर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, बहुत अच्छा मौका है। लोग आदी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, मर जाते थे। आज वो समय आ गया, 2 महीने से दारू पीने को नहीं मिल रहा है, तो वो आज अपने वापस से अपने ट्रैक पे आ गए। मतलब वो अगर नहीं भी मिलेगी तो आगे चल के वो सही होने के कगार पे हैं। आज फिर आप दारू को चालू कर दोगे तो वो फिर से नशा की ओर जाएंगे और वो अपने जीवन को या समाज को बर्बाद करेंगे। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से अगर ये हमेशा के लिए बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने प्रदेश के, अपने संगठन के युवाओं को अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे विशेष क्या निवेदन है आपका? कोरोना महामारी और लॉकडाउन की समय में अगर देखा जाए तो मैं पहले से ही अपने संगठन के जो लोग हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं, जिला के हैं, संभाग के हैं और तहसील लेवल पे हैं और राष्ट्रीय लेवल के जो भी पदाधिकारी हैं, उनको श्री सुरेंद्र सिंह तोमर जी के निर्देशानुसार सबको मैसेज जा चुका है कि जहाँ पे भी जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ जहाँ पे भी गरीब तबके के लोग हों या परेशान व्यक्ति, उनकी मदद करें, खुल के मदद करें और एक अपने क्षत्रिय होने का धर्म निभाएं। क्योंकि क्षत्रिय धर्म यही है, दूसरों की परेशानी में खड़े होना ही क्षत्रियों का ये धर्म होता है। और हम बाखूबी निभा भी रहे। पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, खबर भी चलती है और सोशल मीडिया पे भी हमारे लोग रात दिन उसमें लगे हुए हैं और अपनी पोस्टें डालते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ पे भी जिस लायक है हमारा संगठन का प्रत्येक व्यक्ति इसमें जी तोड़ मेहनत में लगा हुआ है और शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के लगे हुए हैं। और सबसे बस निवेदन ये है कि जो लगे हैं अभी, जब तक कोरोना की बीमारी ये चलती जा रही है तब तक लगे रहें ऐसे ही और एक कहीं ना कहीं अपना एक क्षत्रिय धर्म निभाएं। यही कहना चाहता हूँ। ये थे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी। इनका बहुत बहुत आभार, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन हेमंत आर्य के साथ मैं विपिन तोमर।